नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ करियर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों को सिंपल और एक नए ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया था। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई थी क्योंकि मैंने सभी लोक नृत्यों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको ट्रिक को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी। तो ये आप सभी लोगों की थोड़ी सी शिकायत थी, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ध्यान रखूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसके अलावा आप सभी लोगों ने वीडियो को सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आज की वीडियो लेक्चर में मैं सभी राज्यों के प्रमुख त्योहारों को, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यानी कि सभी राज्यों के प्रमुख प्रमुख त्योहारों को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लद्दाख के प्रमुख त्यौहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ही हम सीक्वेंस में सभी राज्यों के प्रमुख त्योहारों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों से। तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है खीर भवानी मेला, जो कि खीर भवानी मंदिर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रमुख त्यौहार है जम्मू कश्मीर का ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। ये मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रमुख त्यौहार है हमारा हेमिस त्यौहार, जो कि गोम्पा जनजातियों और बौद्ध मंदिरों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और यह त्यौहार गुरु पद्मसंभवा के बर्थ एनिवर्सरी पर यानी कि जन्म दिवस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस त्यौहार में चाम नृत्य परफॉर्म किया जाता है। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख नृत्य है चाम नृत्य। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की है राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, इसमें यह लोक नृत्य छूट गया था, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। चाम नृत्य ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है और ये हेमिस त्यौहार में सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस त्यौहार में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हेमिस त्यौहार में गोम्पा जनजातियों और बौद्ध मंदिर द्वारा सेलिब्रेट होता है। और इस त्यौहार में आपका चाम नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और यह जो त्यौहार है हमारा गुरु पद्म संभवा के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट त्यौहार है जम्मू कश्मीर का सिकारा त्यौहार, जो कि डल झील पर सेलिब्रेट किया जाता है। सिकारा का मतलब होता है जम्मू कश्मीर में जो सिकारा का मतलब है इसका मतलब होता है वुडन बोट, यानी कि लकड़ी की नाव। सिकारा का मतलब होता है लकड़ी की नाव, और लकड़ी की नाव को प्रमोट करने के लिए ही यह त्यौहार मनाया जाता है। डल झील पर हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो सिकारा त्यौहार जो कि आपका जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार पर लकड़ी की नावों को सजा करके और डल झील पर इसका प्रदर्शन होता है और इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो सिकारा त्यौहार डल झील पर जम्मू कश्मीर के सभी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख त्यौहार थे जम्मू कश्मीर के, खीर भवानी, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, हेमिस त्यौहार और सिकारा त्यौहार। ये 5 त्यौहार है जम्मू कश्मीर के जो कि फेमस त्यौहार है और इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लद्दाख। तो अब आइए डिस्कस करते हैं लद्दाख के प्रमुख त्यौहारों को। तो लद्दाख का सबसे प्रमुख त्यौहार है सिंधु दर्शन। ये हर साल मनाया जाता है, सिंधु नदी पर यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये सिंधु दर्शन इस बार किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सिंधु दर्शन लद्दाख का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट त्यौहार है और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट त्यौहार है लोसर त्यौहार, जो कि लद्दाख के गोम्पा जनजातियों द्वारा ही 9 वर्ष पर्व के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। लोसर त्यौहार लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी 9 वर्ष पर्व पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है लोसर त्यौहार आपका लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है और इसी के साथ साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट त्यौहार है हमारा हेमिस त्यौहार, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में भी सेलिब्रेट होता है। और यह हेमिस त्यौहार लद्दाख में भी गोम्पा जनजातियों और बौद्ध मंदिरों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और यह जो त्यौहार है आपका वो गुरु पद्म संभवा
की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है। और इस हेमिस त्यौहार पर ही चाम नृत्य यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये चाम नृत्य में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। चाम नृत्य के साथ साथ यहाँ पर मुखौटा नृत्य भी होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो मुखौटा नृत्य भी यहाँ पर होता है, लेकिन ये मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हेमिस त्यौहार में चाम नृत्य और मुखौटा नृत्य ये दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन लद्दाख में इसे मुखौटा नृत्य नहीं कहा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है हमारा, आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा हेमिस त्यौहार में मनाया जाने वाला जो उत्सव है। इसमें एक नृत्य हो रहा है जिसे चाम नृत्य कहते हैं, और ये गोम्पा जनजातियों और बौद्ध मंदिरों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है हमारा फियांग और थिक्से त्यौहार, ठीक है। आपका जो लद्दाख का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है फियांग और थिक्से त्यौहार, और इस त्यौहार पर अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख मुखौटा नृत्य परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन लद्दाख में इसे मुखौटा नृत्य नहीं कहते हैं, लेकिन रूप जो है नृत्य का वो मुखौटा नृत्य की तरह ही होता है। तो मैंने इसीलिए इसको मेंशन कर दिया है कि ये जो मुखौटा नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन लद्दाख में भी इसे परफॉर्म किया जाता है। और फियांग और थिक्से त्यौहार में ये जो मुखौटा नृत्य है ये सेलिब्रेट होता है और इसे परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है लद्दाख का दोस मोचे त्यौहार, ओके। दोस मोचे त्यौहार ये लद्दाख का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, दोस मोचे त्यौहार। चलिए ये तो हो गए हमारे लद्दाख के प्रमुख त्यौहार। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहारों को। तो सबसे पहला जो उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है वो है हरियाली तीज पर्व, जिसे हम हरितालिका तीज और कजली तीज पर भी कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में हरितालिका तीज पर्व मनाया जाता है, ठीक है। जो उत्तराखंड में ये हरियाली तीज पर्व है, वही उत्तर प्रदेश में हरितालिका तीज पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का ये प्रमुख त्यौहार है हरियाली तीज पर्व, इसे हम हरितालिका तीज पर्व और कजली तीज पर्व भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रमुख त्यौहार है उत्तराखंड का हरेला पर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है हमारा, हर साल उत्तराखंड में मनाया जाता है। और ये जो हरेला पर्व है ये फसलों, जब हमारी जो नई फसल उगती है, सब जो नई फसल की जो पहली कलियां खिलती हैं, जो पहला अंकुर फूटता है, उस टाइम ये पर्व मनाया जाता है। तो नई फसल के पहले अंकुर फूटने पर ये आपका हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है हरेला पर्व उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव है, ठीक है, जो कि हर साल फसल के पहले जो अंकुरण होते हैं उसमें मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रमुख त्यौहार है उत्तराखंड का फूल देही त्यौहार, ठीक है। फूल देही त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्यौहार आपको ध्यान रखना है। और ये हरेला पर्व और फूल देही त्यौहार ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है फूल देही त्यौहार। नेक्स्ट उत्तराखंड का त्यौहार है गंगा दशहरा, जो कि हरिद्वार में बेसिकली ये मनाया जाता है, ठीक है। तो गंगा दशहरा। नेक्स्ट है हमारा कुंभ मेला, ये भी हरिद्वार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा जो लास्ट है प्रमुख त्यौहार नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है ये 2020 में पहली बार ही सेलिब्रेट किया गया है। और ये पौड़ी जिले में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 2020 में पहली बार ये नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। तो इसलिए ये चूंकि ये पहली बार उत्तराखंड में सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल उत्तराखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये हो गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण त्यौहार। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला प्रमुख त्यौहार है मौनी अमावस्या, ठीक है। आप जितने भी उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा मौनी अमावस्या सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है मौनी अमावस्या। उसके बाद है हमारा गोवर्धन पूजा, जो कि होली के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। होली के बाद भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कहीं कई जगहों पर दिवाली के में भी दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, ठीक है। बेसिकली गोवर्धन पूजा में जो गोबर है, गाय की जो शुद्ध गोबर जिसे माना जाता है, इस गोबर के ही एक भगवान की एक मूर्ति टाइप की बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है, जो कि होली के दूसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है हमारा भाई दूज। ये भी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई दूज, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर एक राखी बांधती है, टीकाकरण करती हैं, राखी नहीं कलेवा बांधती हैं और टीकाकरण करके मिठाई खिलाती हैं, ठीक है। तो भाई दूज त्यौहार उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है हमारा रामलीला, जो कि
में ये सेलिब्रेट किया जाता है। हर दशहरे में रामलीला त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और इस रामलीला त्यौहार में ही रावण का पुतला बनाया जाता है और उसे बाद में जलाया जाता है, ठीक है। तो रामलीला त्यौहार जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है और ये दशहरे में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, उन सभी लोगों को पता होगा कि रामलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है कुंभ संक्रांति मेला, ठीक है। कुंभ मेला हमारा उत्तराखंड में भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन कुंभ मेला उत्तराखंड में हरिद्वार में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी कुंभ संक्रांति मेला होता है और ये इलाहाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है हमारा गंगा सागर स्नान, ठीक है। दीज आर ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और त्यौहार है हमारा गंगा दशहरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है गंगा दशहरा, जो कि उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। ये हरिद्वार में गंगा दशहरा मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में ये पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, ठीक है, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहारों को। फागली त्यौहार और गोची त्यौहार ये प्रमुख दो त्यौहार हैं हिमाचल प्रदेश के, जो कि हर साल मनाए जाते हैं। जो गोची त्यौहार है ये पुत्रों के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। जब किसी भी परिवार में पुत्र पैदा होते हैं तो ये उत्सव मनाया जाता है पुत्रों के जन्म पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गोची महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख उत्सव है और ये पुत्र के जन्म पर ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और पुत्र के लिए ही ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ओके, तो फागली त्यौहार यानी कि फागली पर्व और गोची महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पंजाब, ठीक है। पंजाब का पहला प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। इसके अलावा दूसरा प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी और माघी पर्व। ये तीन प्रमुख त्यौहार हैं पंजाब के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैसाखी, लोहड़ी और माघी पर्व, तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। हरियाणा में भी बहुत से प्रमुख त्यौहार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, जो कि पंजाब में भी मनाया जाता है और ये हरियाणा में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हरियाणा और पंजाब दोनों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में पंजाब है तो पंजाब को टिक करेंगे और अगर हरियाणा है तो हरियाणा को टिक करेंगे। दोनों कभी भी आपको ऑप्शन में नहीं दिए गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है हरियाणा का सूरज कुंड मेला, ठीक है, सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट है हमारा त्यौहार गुग्गा नवमी पर्व। इस त्यौहार पर नाग पूजा होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गुग्गा नवमी पर्व, इस त्यौहार पर नाग पूजा होती है। तो नवमी पर्व जो है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में भी मनाया जाता है और नवमी पर्व में नाग पूजा भी होती है। लेकिन गुग्गा नवमी ये हरियाणा में ये पर्व इस नाम से मनाया जाता है, गुग्गा नवमी पर्व, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट त्यौहार है सांग त्यौहार, ठीक है। सांग त्यौहार इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो SONG सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग त्यौहार। और इस त्यौहार पर सॉन्ग नृत्य होता है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी हो राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, तो मैंने आपको बताया है कि हरियाणा के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक हमारा घोड़ी नृत्य और एक सांग नृत्य, ठीक है। तो सांग नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है और सांग नृत्य सांग त्यौहार में ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो सांग त्यौहार हरियाणा का प्रमुख त्यौहार है और सांग नृत्य हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और दूसरा प्रमुख लोक नृत्य है घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट त्यौहार है ऊंट महोत्सव और जो ऊंट महोत्सव है ये पुष्कर मेले में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला ये राजस्थान का दूसरा प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सकट चौथ, ठीक है। सकट चौथ बेसिकली उत्तर प्रदेश में भी ये मनाया जाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में मनाया जरूर जाता है पर ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, आपको ध्यान रखना है। तो सकट चौथ राजस्थान का ये दूसरा प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा तीसरा है पुष्कर मेला, जो कि मैंने आपको बताया कि पुष्कर मेले में ही ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, ऊंट महोत्सव, सकट चौथ और पुष्कर मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्यौहार है राजस्थान का गणगौर या गणगौर उत्सव, ठीक है। गणगौर और या फिर कह सकते हैं गणगौर उत्सव, और इस उत्सव में गौरी पूजा होती है और यह उत्सव राजस्थान की महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस उत्सव में देवी पार्वती के सम्मान में महिलाएं 18 दिन तक यह पर्व मनाती हैं,
ठीक है ना। तो गंगौर उत्सव या गणगौर उत्सव राजस्थान का सबसे प्रमुख त्यौहार है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बूंदी पर्व। ठीक है, ये बूंदी जिले में इस पर्व को बेसिकली मनाया जाता है, लेकिन अब ये पहले ये केवल बूंदी जिले में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब ये पूरे राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है बूंदी पर्व। चलिए, तो ये हो गए हमारे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा राज्य है गुजरात। ओके, तो गुजरात का पहला प्रमुख त्यौहार है पतंग महोत्सव। वैसे पतंग उत्तर प्रदेश में भी उड़ाई जाती है और पतंग उत्सव मनाया जाता है, लेकिन पतंग उत्सव ये गुजरात का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात का प्रमुख त्यौहार। और मोस्टली ये गुड़िया के दिनों में, उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में गुड़िया के दिनों में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और उसी टाइम ये गुजरात में भी मनाया जाता है, लेकिन ये बेसिकली गुजरात का ही प्रमुख उत्सव है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश आपको टिक नहीं करना है। जितने भी उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश निवासी हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश स्टूडेंट हैं, वो कन्फ्यूज ना हो। उत्तर प्रदेश में ये मनाया जरूर जाता है, पर ये गुजरात का प्रमुख त्यौहार है पतंग महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोडेरा नृत्य महोत्सव। ठीक है, मोडेरा नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा जन्माष्टमी। ये तो सभी को पता ही होगा। जन्माष्टमी बेसिकली मनाया तो पूरे भारत में जाता है मोस्टली, लेकिन ये गुजरात का प्रमुख त्यौहार है जन्माष्टमी। चलिए नेक्स्ट त्यौहार है गुजरात का कच्छ रण उत्सव। ठीक है, कच्छ में ही ये बेसिकली उत्सव मनाया जाता है, कच्छ रण उत्सव। नेक्स्ट है हमारा माधवपुर मेला। ये पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है माधवपुर मेला। ठीक है, तो ये पिछले 2 साल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, माधवपुर मेला। और ये पूछा भी जा चुका है, पिछले 2019 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, माधवपुर मेला किस राज्य का त्यौहार है। तो ये गुजरात का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, माधवपुर मेला। और लास्ट है सप्तक संगीत त्यौहार। तो ये आपके 6 प्रमुख त्यौहार हैं गुजरात के: पतंग महोत्सव, मोडेरा नृत्य महोत्सव, जन्माष्टमी, कच्छ रण उत्सव, माधवपुर मेला और सप्तक संगीत त्यौहार। ये प्रमुख त्यौहार हैं गुजरात के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला प्रमुख उत्सव है ओरछा महोत्सव। इसे हम नमस्कार ओरछा महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, तो ओरछा महोत्सव ये मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख त्यौहार है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे प्रमुख है। चलिए आगे बढ़े। तो लोक रंग त्यौहार, ये होली के जैसा ही रंग त्यौहार होता है। जो उत्तर प्रदेश में होली मनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके का ये त्यौहार है, लोक रंग त्यौहार। चलिए नेक्स्ट है हमारा खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है, ये खजुराहो जिले में ही ये उत्सव मनाया जाता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा उद्भव त्यौहार। ठीक है, उद्भव त्यौहार। तो ये 4 त्यौहार हैं मध्य प्रदेश के: ओरछा महोत्सव, लोक रंग महोत्सव, लोक रंग त्यौहार, खजुराहो नृत्य महोत्सव और उद्भव त्यौहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य है हमारा महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में 4 प्रमुख त्यौहार हैं। एक गणेश चतुर्थी, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट है हमारा गुड़ी पड़वा। ये 9 वर्ष का प्रारंभ, 9 वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि वही अप्रैल के आसपास इस त्यौहार को मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा त्यौहार। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा त्यौहार, जो कि 9 वर्ष का के प्रारंभ में ये त्यौहार को मनाया जाता है। काला घोड़ा त्यौहार। ठीक है, काला घोड़ा त्यौहार ये अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और ये इस साल का सबसे प्रमुख क्वेश्चन है। काला घोड़ा त्यौहार ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है काला घोड़ा त्यौहार। ठीक है, इसमें घोड़े की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और जो भी व्यक्ति की घोड़े की आकृति या घोड़े की चित्र या किसी भी घोड़े का मॉडल जो है जो चुना जाएगा, उसको प्राइज़ दिया जाता है। तो काला घोड़ा त्यौहार ये मुंबई का प्रमुख त्यौहार हो चुका है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है पिछले कुछ सालों में। तो ये इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काला घोड़ा त्यौहार। तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है और ये मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है आषाढ़ी एकादशी त्यौहार। ठीक है, तो 4 प्रमुख त्यौहार हैं: गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा जो कि 9 वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है, काला घोड़ा त्यौहार मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है और लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, और आषाढ़ी एकादशी त्यौहार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गोवा। ठीक है, तो गोवा में जो सबसे पहला प्रमुख त्यौहार है वो है कार्निवाल त्यौहार। ठीक है, जो कि पुर्तगालियों द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, तो अभी भी ये सेलिब्रेट होता है कार्निवाल त्यौहार। पुर्तगाली तो चले गए, लेकिन कार्निवाल त्यौहार अभी भी ये सेलिब्रेट होता है। सनबर्न त्यौहार, सनबर्न महोत्सव, सिग्मो मेला जो कि होली जैसा ही होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होली हो गया, मध्य प्रदेश में लोक रंग त्यौहार हो गया, वैसे ही गोवा में भी होली जैसा ही एक सिग्मो मेला होता है, जिसमें रंग बिरंगे रंगों से, यानी कि हरे पीले रंगों से इस त्यौहार को
सेलिब्रेट किया जाता है, एक दूसरे पर लगाया जाता है। और इसके अलावा क्रिसमस डे और गुड फ्राइडे, वैसे तो क्रिसमस डे और गुड फ्राइडे की छुट्टियां तो हर राज्य में मिलती हैं, लेकिन जो बेसिकली सेलिब्रेट होता है वो गोवा में ही सेलिब्रेट होता है, क्रिसमस डे और गुड फ्राइडे। क्रिसमस डे तो आज की डेट में हर राज्य में सेलिब्रेट होने लगा है, लेकिन प्रमुख त्यौहार ये गोवा का ही है, ठीक है। कर्नाटक में भी क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है और केरल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो आपका प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस डे ये गोवा का है। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं है तो कर्नाटक अगर ऑप्शन है तो आप कर्नाटक में भी टिक कर सकते हैं, और अगर केरल ऑप्शन है तो केरल में भी टिक कर सकते हैं, लेकिन कब, जब गोवा नहीं है, ठीक है। वैसे तो गोवा का ही ये प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। तो ये हो गए गोवा के प्रमुख त्यौहार, कार्निवाल त्यौहार, सन वन महोत्सव, सिग्मो मेला जो कि होली जैसा त्यौहार है, और क्रिसमस डे इसे हम, और गुड फ्राइडे डे, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख त्यौहार हो गए गोवा के। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है हमारा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक का पहला प्रमुख त्यौहार है उगड़ी या उगाड़ी त्यौहार, ठीक है, उगड़ी या उगाड़ी त्यौहार। और ये आपका जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता था, 9 वर्ष के प्रारंभ में जो आपका त्यौहार गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वही बिल्कुल सेम है आपका कर्नाटक में उगाड़ी या उगड़ी त्यौहार, जो कि नए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। और नए हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत जब होती है उस टाइम आपका ये उगाड़ी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो उगाड़ी त्यौहार आपका कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है, और ये महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा नववर्ष के तरह ही सेलिब्रेट होता है। और अगला त्यौहार है हमारा किट्टूर महोत्सव, ठीक है। किट्टूर महोत्सव ये कर्नाटक का दूसरा और बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, और यही दो बेसिक त्यौहार हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, उगड़ी त्यौहार और किट्टूर महोत्सव। चलिए नेक्स्ट हमारा राज्य है केरल। तो केरल में ये 4 महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों याद रखने हैं। ओणम त्यौहार, ठीक है, ये नई फसल के आने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि जो आपका हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, वही आपका ओणम त्यौहार जो है केरल में सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा विशु पर्व, ये 9 वर्ष के प्रारंभ में ये विशु पर्व मनाया जाता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व था और कर्नाटक में उगड़ी पर्व था, वैसे ही आपका केरल में विशु पर्व होता है, ठीक है। तो विशु पर्व 9 वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है, और ओणम त्यौहार जो है नई फसल के आने पर ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है, और गाजे बाजे के साथ और डांस के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा पूरम त्यौहार, और लास्ट है हमारा सबरीमाला मंदिर उत्सव, सबरीमाला मंदिर उत्सव। तो ये 4 प्रमुख त्यौहार हो गए केरल के, ओणम त्यौहार, विशु पर्व, पूरम त्यौहार और सबरीमाला मंदिर उत्सव। तो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट त्यौहार है हमारा, नेक्स्ट राज्य है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में 4 प्रमुख त्यौहार हैं। एक पोंगल हो गया हमारा, पोंगल 4 दिवसीय त्यौहार है ये, और इस त्यौहार पर फसलों का उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जब फसल की नई काट के आती है, यानी कि जब नया फसल उगता है तो उस टाइम आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि आपका विशु पर्व था आपका केरल में, और उत्तराखंड में हरेरा पर्व मनाया जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व होता है, और फसल के उत्सव के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जलीकट्टू। ये बहुत ही फेमस हो चुका है आज इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये त्यौहार फेमस हो चुका है, जलीकट्टू। और इस त्यौहार में क्या होता है कि जो हमारा बैल होता है, बैल से युद्ध होता है और बैल को गिराना होता है। तो इसमें टीम बनती है, और टीम क्या करती हैं कि उस बैल के साथ लड़ती हैं, और जो टीम इस बैल को गिरा देती है, जितने कम समय में जो टीम उस बैल को गिराएगी वो जीत जाती है। तो ये जलीकट्टू त्यौहार हर साल मनाया जाता है, और इसमें जो बैल होता है उससे लड़ाई होती है टीम लोगों की, यानी कि तमिल के जो लोग हैं वो एक टीम बनाते हैं अपनी, और उस टीम के साथ इस खेल को खेलते हैं। तो जलीकट्टू तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, और हर साल ये सेलिब्रेट किया था, और आज की डेट में ये इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस हो चुका है, ठीक है। तो जलीकट्टू तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है हमारा पुथंडू त्यौहार, जो कि तमिल का 9 वर्ष त्यौहार है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा था, ठीक है, कर्नाटक का उथड़ू था, वैसे ही हमारा तमिल का पुथंडू है, ठीक है ना, पुथंडू जो कि तमिल का 9 वर्ष है। और नेक्स्ट है हमारा आदि पेरक्कू, ये तमिलनाडु का चौथा प्रमुख त्यौहार है, आदि पेरक्कू। तो पोंगल, जलीकट्टू, पुथेंडू और आदि पेरक्कू ये प्रमुख त्यौहार हो गए तमिलनाडु के। नेक्स्ट राज्य है हमारा तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में 2 प्रमुख त्यौहार हैं, एक है बोनालू और दूसरा है बाथुकम्बा। बोनालू, बाथुकम्बा, और बाथुकम्बा त्यौहार ये देवी गौरी की पूजा होती है, ठीक है। बाथुकम्बा त्यौहार में देवी गौरी की पूजा होती है। तो ये तेलंगाना के 2 प्रमुख त्यौहार हैं, और चूंकि तेलंगाना ये आपका नया राज्य बना था, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश डिवाइड हुए हैं, तो
आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए ये तेलंगाना जो राज्य है, इनके ये जो प्रमुख त्यौहार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बोनालू और बाथुकम्बा त्यौहार, जिसमें देवी गौरी जी की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये 4 प्रमुख त्यौहार हैं। पहला है ब्रह्मोत्सव तिरुपति त्यौहार, जिसमें श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 9 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना, ब्रह्मोत्सव तिरुपति त्यौहार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 9 दिनों तक ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है और तिरुपति बालाजी की पूजा होती है 9 दिनों तक, और मेला होता है और यहाँ पर सभी लोग आप खरीदारी करते हैं और यहाँ पर खाना पीने से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के बहुत कुछ होता है इसमें। तो ब्रह्मोत्सव तिरुपति त्यौहार जो कि आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा है प्रमुख त्यौहार आंध्र प्रदेश का भीष्म एकादशी। इसके बाद है त्यागराज उत्सव या त्यागराजा उत्सव और डेक्कन महोत्सव। ये 4 उत्सव हैं आंध्र प्रदेश के, ब्रह्मोत्सव तिरुपति उत्सव, भीष्म एकादशी, त्यागराजा उत्सव और डेक्कन महोत्सव। ये 4 प्रमुख त्यौहार हैं आंध्र प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नेक्स्ट हमारा राज्य है उड़ीसा या ओडिशा। ठीक है, तो उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल उड़ीसा राज्य के सभी त्योहारों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि जैसे तेलंगाना है इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से उड़ीसा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उड़ीसा के सभी त्योहारों को आपको याद कर लेना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से त्यौहार हैं। तो पहला है नुआखाई उत्सव, नई फसल की शुरुआत में, जैसा कि उत्तराखंड में हरेला पर्व था, केरल में विशु पर्व था, वैसे ही उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। और तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल, उड़ीसा का नुआखाई उत्सव, उत्तराखंड का हरेला पर्व और केरल का विशु पर्व, ये सभी पर्व जो हैं ये फसल का उत्सव है। ठीक है, तो जब आपकी नई फसल आती है तो ये उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का नुआखाई उत्सव। इसके अलावा रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और धानु यात्रा महोत्सव। ठीक है, तो जितने भी यात्रा एक है यात्रा त्यौहार और एक है यात्रा नृत्य। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है यात्रा नृत्य यानी कि लोक नृत्य है। यात्रा लोक नृत्य ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, लेकिन जो यात्रा महोत्सव है ये उड़ीसा का है। ठीक है ना, तो जितने भी यात्रा महोत्सव आएंगे, चैत्र यात्रा, धानु यात्रा, तो कोई भी यात्रा महोत्सव है तो वो उड़ीसा का है। ठीक है, लेकिन अगर कोई यात्रा लोक नृत्य पूछा जाएगा तो वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यात्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है, लेकिन यात्रा महोत्सव उड़ीसा का है, चैत्र यात्रा और धानु यात्रा। ठीक है, चैत्र यात्रा और धानु यात्रा महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा रथ यात्रा। ठीक है, जिसमें इसे हम डोला यात्रा या डोला गोविंदा यात्रा भी कहते हैं। रथ यात्रा या डोला यात्रा या डोला गोविंदा यात्रा। ठीक है, और इस यात्रा में यानी कि उस उत्सव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और जगन्नाथ जी की स्थापना की जाती है मंदिर में। ठीक है, तो हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है, तो इस यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं और ये उड़ीसा का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और पूरा उड़ीसा जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करता है और इस यात्रा में शामिल होता है। ठीक है ना, तो रथ यात्रा, इसे डोला यात्रा या डोला गोविंदा भी कहते हैं, और इस यात्रा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और जगन्नाथ जी की स्थापना मंदिरों में होती है। ठीक है ना, इसके अलावा है बाली यात्रा या बलि यात्रा। ठीक है, तो यात्रा और यात्रा महोत्सव ये दोनों ही उड़ीसा के हैं, बाली यात्रा या बलि यात्रा, रथ यात्रा। ठीक है, चैत्र यात्रा महोत्सव, धानु यात्रा महोत्सव, यात्रा महोत्सव और यात्रा जो है महोत्सव, ये उड़ीसा के ही महोत्सव हैं, तो आपको याद रखना है। लास्ट है उड़ीसा का अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। ये अभी वैसे तो सेलिब्रेट पहले से होता आया है, लेकिन इसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अपनी भारतीय कला संस्कृति में इसको ऐड किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। इसमें रेत के द्वारा आकृतियाँ बनाई जाती हैं और पहले ये इसको इतना ज़्यादा मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इस साल 2019 में इस महोत्सव को मान्यता मिल चुकी है कला अकादमी द्वारा, तो इसलिए ये उड़ीसा का नया एक तरह से उत्सव है जो कि ऐड हो गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, जो कि नेक्स्ट जो आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे इनमें पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐड हुआ है 2019 में, 2019-2018 में ये ऐड हुआ है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए उड़ीसा के प्रमुख उत्सव, प्रमुख त्यौहार। नुआखाई उत्सव जो कि नई फसल की शुरुआत में मनाया जाता है, रजा पर्व, चैत्र यात्रा महोत्सव और धानु यात्रा महोत्सव, रथ यात्रा, इसे डोला यात्रा भी कहते हैं, बाली यात्रा या बलि यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। ये हो गए उड़ीसा के उड़ीसा के त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट राज्य है बिहार। तो बिहार के प्रमुख त्यौहार हैं छठ पूजा और राजगीर त्यौहार। छठ पूजा आप जानते हो, जितनी भी माताएं होती हैं अपने बच्चों के लिए ये पूजा करती हैं, बच्चों की उम्र के लिए और बच्चों की वृद्धि के लिए, उनके करियर के लिए ये पूजा होती है। तो छठ पूजा और राजगीर त्यौहार ये बिहार के प्रमुख त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड के 3 प्रमुख पर्व हैं। पहला है कर्मा पर्व, सरहुल पर्व और रोहड़ी पर्व। कर्मा पर्व, सरहुल पर्व और रोहड़ी पर्व में से जो आपका सरहुल पर्व है, इस पर्व में सरहुल लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है, जो कि झारखंड का लोक नृत्य है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो राज्यों के लोक नृत्य वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें झारखंड के सभी लोक नृत्य बताए हैं, जिसमें से आपका एक था सरहुल और दूसरा था सोहराई। ठीक है, तो सरहुल और सोहराई ये झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ट्रिक मैंने उसमें दी है, उस ट्रिक को आप फॉलो करते हुए अगर आप 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के सभी लोक नृत्य याद हो जाएंगे, और वो लोक नृत्य आपको महीनों तक याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। और बीच बीच में अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको सारे लोक नृत्य याद रहेंगे और एक भी लोक नृत्य आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो के लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है आपकी, तो उन क्वेश्चन से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ट्रिक को भी आप समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। मुझे 2-3 बार में ही याद हो गए थे और अभी तक मुझे सारे लोक नृत्य याद हैं। तो बस आपको क्या करना है, वो वीडियो पूरी देखनी है और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको पहले अपने नोट्स बनाने हैं और 3 से 4 बार आप याद करेंगे तो आपको सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे। तो वीडियो लंबी जरूर है, पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हुए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी लोक नृत्य याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख त्यौहार हैं, बस्तर दशहरा त्यौहार और माघी पूर्णिमा त्यौहार। एक था माघी पर्व। तो माघी पर्व ये पंजाब का प्रमुख त्यौहार है और माघी पूर्णिमा ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माघी पर्व ये अलग है और माघी पूर्णिमा अलग है। माघी पर्व पंजाब का प्रमुख त्यौहार है और माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। और दूसरा प्रमुख त्यौहार है छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का पहला प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। ये बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है दुर्गा पूजा। और इस त्यौहार में कीर्तन नृत्य होता है, जो कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। कीर्तन बाउल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार, और इस त्यौहार में कीर्तन लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार है पश्चिम बंगाल का बुक्सा पक्षी त्यौहार। ठीक है, बुक्सा पंछी त्यौहार। और इसके अलावा जो थर्ड प्रमुख त्यौहार है बसंत उत्सव। तो पश्चिम बंगाल के 3 प्रमुख त्यौहार हैं, दुर्गा पूजा, बुक्सा पक्षी त्यौहार और बसंत उत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य है हमारा आसाम। तो आसाम के 2 प्रमुख त्यौहार हैं, पहला बिहू पर्व। ठीक है, और इस पर्व पे बिहू नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बिहू लोक नृत्य। तो जितने भी बिहू पर्व, बहुत सारे बिहू पर्व होते हैं, तो बिहू पर्व जितने भी हैं वो सभी आसाम के त्यौहार हैं। तो आपको याद रखना है, जितने भी बिहू पर्व आएंगे वो सारे आसाम के पर्व होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अम्बुबाची मेला, जिसमें कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है और कामाख्या देवी की पूजा होती है। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला और बिहू पर्व ये असम के प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का पहला प्रमुख त्यौहार है खर्ची पूजा, जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है, खर्ची पूजा। तो त्रिपुरा का प्रमुख और सबसे पहला प्रमुख त्यौहार है खर्ची पूजा, जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। नेक्स्ट त्यौहार है त्रिपेश्वरी मंदिर समारोह। त्रिपेश्वरी मंदिर समारोह। और लास्ट प्रमुख त्यौहार है लाई हरोबा त्यौहार, इसे लाई हराओबा त्यौहार भी कहते हैं। तो लाई हरोबा त्यौहार ये हमारा त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। तो त्रिपुरा के 3 प्रमुख त्यौहार हो गए, खर्ची पूजा, त्रिपेश्वरी मंदिर समारोह और लाई हरोबा त्यौहार। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3 प्रमुख त्यौहार हैं, जिसमें से पहला जो है हमारा पक्के पागा हार्निवल त्यौहार। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पक्के पागा हार्निवल त्यौहार। और यह त्यौहार बेसिकली एक हार्निवल पक्षी होता है। ये हार्निवल पक्षी जब अरुणाचल प्रदेश में ये देखा जाता है
उस वक्त ये पक्के पागा हानिवल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हानिवल त्यौहार हानिवल पक्षी के द्वारा की वजह से मनाया जाता है और ये हर साल अरुणाचल प्रदेश में ही केवल ये पक्षी दिखाई देता है, हानिवल पक्षी, और उसी की वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पक्के पागा हानिवल त्यौहार, दूसरा है तवांग उत्सव और तीसरा है सोलंग त्यौहार। ठीक है, पक्के पागा हानिवल त्यौहार, तवांग उत्सव और सोलंग त्यौहार, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हो गए। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड में भी जैसे जो आपका पक्के पागा हानिवल त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में, वही त्यौहार हानिवल त्यौहार के नाम से आपका नागालैंड में मनाया जाता है। और ये त्यौहार आपका हानिवल पक्षी के लिए मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाई देता है हर साल। ठीक है, एक ही बार या दो बार दिखाई देता है, और जब ये दिखाई देता है तब इसके वजह से आपका हानिवल त्यौहार और पक्के पागा हानिवल त्यौहार मनाया जाता है। तो पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में और हानिवल त्यौहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का दूसरा और प्रमुख त्यौहार है माओत्सू त्यौहार। ठीक है, तो नागालैंड के दो प्रमुख त्यौहार हैं, हानिवल त्यौहार और माओत्सू त्यौहार, और अरुणाचल प्रदेश के तीन प्रमुख त्यौहार हैं, पक्के पागा हानिवल त्यौहार, तवांग उत्सव और सोलांग त्यौहार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में कई प्रमुख त्यौहार हैं, जिसमें से मैंने 5 प्रमुख त्यौहार लिए हैं। पहला है लोसर त्यौहार, जो कि आपका लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये नए वर्ष का पर्व है। ठीक है, जब भी आपका नया वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल में और मार्च के आसपास, तो ये लोसर पर्व मनाया जाता है। तो ये सिक्किम का भी प्रमुख त्यौहार है और लद्दाख का भी ये प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सागा दावा। ठीक है, नकाब पोस्त नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, और नकाब पोस्त यानी कि मुखौटा नृत्य, तो अरुणाचल प्रदेश में ये मुखौटा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, और उसी तरीके का एक नकाब पोस्त नृत्य होता है जो कि सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका नकाब पोस्त नृत्य है ये सागा दावा त्यौहार में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा त्यौहार है सिक्किम का भूमचू पर्व। ठीक है, इसके अलावा अगला है सोनम लचर और लोसांग त्यौहार। लोसर त्यौहार, सागा दावा त्यौहार, भूमचू पर्व, सोनल मलचर और लोसांग त्यौहार। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख त्यौहार हैं सिक्किम के। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर के 2 प्रमुख त्यौहार हैं, संगाई उत्सव और लुई गाई नी उत्सव। संगाई उत्सव और लुई गाई नी उत्सव। और मिजोरम के 3 प्रमुख त्यौहार हैं, मिमकुट, जोकुटपुई और चापचारकुट। मिमकुट, जोकुटपुई और चपचारकुट। तो अगर कुट आता है, कुट त्यौहार अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो मिजोरम का है। ठीक है, मिमकुट, जोकुटपुई और चपचारकुट। तो कुट देखिए तीनों में आ रहा है, तो कुट जो आपका त्यौहार है, कुट जो पर्व है, ये मिजोरम का है, मिमकुट, जोकुटपुई और चपचारकुट। तो ये हो गए 29 राज्य, और 29 राज्यों के ये कुछ प्रमुख त्यौहार हो गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको सभी त्यौहार आप सारे कवर हो गए हैं। अगर कोई भी त्यौहार रह गया हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये प्रमुख त्यौहार था और आपने नहीं बताया है, तो उस त्यौहार को मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूँगा और कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस।